electrosynthesis, and in this video we also we discuss about the major and the important topic of organic synthesis, that is the chemoselectivity. So let's start. ओके, सो कीमोसेलेक्टिविटी होता क्या है? व्हाट इज़ कीमोसेलेक्टिविटी? बेसिकली अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप, कोई सिलेक्टिव ग्रुप रिएक्ट करे और दूसरा रिएक्ट ना करे, तो हम लोग यूज़ करते हैं कीमोसेलेक्टिविटी को। नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई सिलेक्टिव ग्रुप रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो कीमोसेलेक्टिविटी को यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं ऐसी कौन सी मुख्तलिफ कंडीशन है जहाँ हम कीमोसेलेक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं और हम चाहते हैं कोई एक रिएक्टिव ग्रुप या कोई एक ग्रुप रिएक्ट करे जबकि दूसरा रिएक्ट ना करे, तो हम लोग उस कंडीशन में यूज़ करते हैं कीमोसेलेक्टिविटी को। द नेक्स्ट कंडीशन है, हमारे पास दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, मतलब दोनों सेम ग्रुप एज इट इज़ ग्रुप है, और हम चाहते हैं कि एक ग्रुप रिएक्ट करे और एक ना करे। उस कंडीशन में भी कीमोसेलेक्टिविटी को यूज़ किया जाता है। देन थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि कोई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ट्वाइस रिएक्ट करते हैं, मतलब दो दफ़ा रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता एक दफ़ा रिएक्ट करने के बाद, बट अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन एक दफ़ा मतलब करने के बाद स्टॉप हो जाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कीमोसेलेक्टिविटी को यूज़ करते हैं। अब हम मुख्तलिफ गाइडलाइंस पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरीके से कीमोसेलेक्टिविटी को यूज़ करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो गाइडलाइन नंबर 1 है कि अगर दो कंपाउंड हैं, उनकी अनइक्वल रिएक्टिविटी है, मतलब एक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एक की कम है, तो क्या होगा कि इट्स ऑब्वियस कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो पहले रिएक्ट करेगा और जिसकी कम होगी वो बाद में रिएक्ट करेगा। so, अगर हम ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली वो खुद ब खुद ही पहले रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ अगर दो ग्रुप हैं, एक NH ग्रुप है और एक NH ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का अपने अपने लोन पेयर है या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर पे होल्ड कम होता है, ये इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जबकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो होल्ड है अपने इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होता है और ये इजीली किसी पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं करता, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं करता। दैट्स वाई दिस नाइट्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव। सो फर्स्ट क्या होगा, कार्बोनाइल और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, एज वी डिस्कस प्रीवियस के जब भी हेटेरोएटम और कार्बोनाइल की डिस्कनेक्शन होती है तो हमेशा कार्बोनाइल और हेटेरोएटम का बॉन्ड फर्स्ट ब्रेक होता है। अमाइड फॉर्मेशन होगी तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ क्या होगा, कोई पॉजिटिव स्पीशी आके जुड़ेगी, जिस तरह H हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। और यहाँ ये पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज इस कार्बन पे, तो इसके साथ कोई नेगेटिव स्पीशी आके जुड़ेगी, जिस तरह Cl और OH, एनीथिंग एल्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ NH2 हो गया, हमारे पास क्या स्पीशी बनी यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये बेंजीन और ये NH2। ये NH2 अब डायरेक्टली NH2 इंसर्ट नहीं हो सकता बेंजीन पे, हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ OH रहेगा। ओके, तो डायरेक्टली इंसर्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस इट टू द नाइट्रो ग्रुप, इसे नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, देन सिंपली नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग द कंडीशन लाइक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस वी कैन कन्वर्ट द बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। सो ये फिनोल हमारे पास क्या है, एक स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। बेसिकली ये जो कंपाउंड है हमारा, ये वाला कंपाउंड, इसे हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन पेन किलर कॉल्ड द पैरासेटामोल। ये पैरासेटामोल का केमिकल फार्मूला है। तो देखते हैं हम लोग पैरासेटामोल को किस तरीके से लैब में साइंटिसाइज करते हैं। तो इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग लेते हैं वो फिनोल लेते हैं। फिनोल को फर्दर मॉडिफाई करके पैरासेटामोल डिराइव होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परफॉर्म द नाइट्रेशन, क्योंकि जो साइंथिसिस होता है वो एनालिसिस के रिवर्स होता है। सो फर्स्ट यहाँ से हम लोगों ने लास्ट में नाइट्रो ग्रुप रिमूव किया था, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे।
NO2 ग्रुप अटैच करेंगे एंड OH क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या पोजीशन प्रेफर करेगा ऑर्थो और पैरा, सो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पैरा पे आके अटैच हो जाएगा। देन हम इस नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 प्लैटियम या कार्बन के प्रेजेंस में। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं या ये हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कंडीशंस है फॉर रिडक्शन। सो जब इसे NH2 हो जाएगा सिंपली एसिटेट ग्रुप आएगा और उस पर ये रिएक्ट करेगा और अटैक करेगा और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि जब दो अब ऑक्सीजन ही न्यूक्लियोफाइल आ जाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो जाता है कि दोनों ऑक्सीजन है तो उनके दरमियान किस तरह से सिलेक्शन होगी। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन अल्कोहल वाला हो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो देन सिलेक्टिविटी जो है रिलेटिवली ईजी हो जाती है। सो फर्स्ट क्या होगा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो डिसकनेक्शन होती है वो किसके, कार्बोनाइल और हेट्रो आइटम के दरमियान होती है। यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जब सेंथोन बनेंगे तो इसके साथ क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी लाइक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और इस कार्बोनाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके साथ कोई हमारे पास जिस तरह नेगेटिव स्पीशी लाइक OH आके अटैच हो जाएगी। सो यहाँ क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया CO2H, ये CO2H हो गया और यहाँ क्या हो गया, हमारे पास अल्कोहल बन गया। ये NR2, ये 1 2 3 4 4 कार्बन एंड देन OH ग्रुप आके अटैच हो गया। एंड बाय यूजिंग दिस अमाइनो अल्कोहल एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड वी विल मेड द एस्टर। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। सो फर्दर क्या होगा, डिसकनेक्शन होगी कार्बन और हेट्रो एटम के दरमियान से और यहाँ कौन सा पॉजिटिव सिंथोन बनेगा और पॉजिटिव के साथ क्या नेगेटिव स्पीशी हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगी और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। लाइक ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। सो इन रिएजेंट्स के साथ, इन स्टार्टिंग रिएजेंट्स के साथ हम अपना ये कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ करें, बेस यूज़ कर रहे हैं प्रोटॉन को एलिमिनेट करवाने के लिए, क्योंकि बेस क्या करती है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ वीक बेस करेंगे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाने के लिए और यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अब जब यहाँ OH वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों, अगर हम इसे ओपन करके लिखे तो क्या हो जाएगा, ये कार्बोनाइल और साथ में OH, क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑक्सीजन से विदड्रॉ कर लेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पे होल्ड कम हो जाएगा। इस वजह से वीक बेस से भी आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा और प्रोटॉन निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें OH की तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इस वजह से ये इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पे होल्ड स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से प्रोटॉन लूज़ नहीं करेगा। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगी ताकि ये प्रोटॉन लूज़ करें। यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि डीप्रोटोनेट करवाएंगे बाय यूजिंग बेस और अगेन बेस को जब ऐसे डीप्रोटोनेट करवा लेंगे सिंपली ये O- अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये हाइड्रोजन बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप आयोडीन लीव कर जाएगा और ये आपस में कंबाइंड होके हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, स्टार्टिंग प्रोडक्ट ये वाला बना देंगे। देन वी हैव गाइडलाइन नंबर 2। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो 2 दफ़ा रिएक्ट करता है, 2 दफ़ा जब फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करतेगा तो क्या होगा कि जो रिएजेंट और जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो आपस में compete करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम चाहते हैं कि 2 दफ़ा रिएक्ट ना करें, जिस तरह थायोल्स वगैरह होते हैं वो फ़ौरन से सल्फ़र 2 टाइम्स रिएक्ट करता है, तो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के बाद स्टॉप हो जाए तो हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ज़्यादा रिएक्टिव लेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। अब यहाँ से डिसइंटीग्रेशन हुई है क्योंकि कार्बोनाइल और हाइड्रोएटम के दरमियान से डिसइंटीग्रेशन होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके साथ कोई नेगेटिव स्पीशी आके अटैच हो गई। लाइक
Cl, और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और इसके साथ कोई पॉजिटिव स्पीशी यानी हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। सो ये दो हमारे पास क्या बनेंगे, रिएजेंट्स बनेंगे जिनसे ये कंपाउंड बने। ये तो एनालिसिस था। अब साइंथिसिस करेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स होगा कि यहाँ से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। जब ये अटैक करेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। तो ये आप इसमें ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हम इसे थोड़ा रेस कर लें तो ओके, सो प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा साइंथिसिस में। ये तो एनालिसिस है ना, साइंथिसिस में इसका रिवर्स हो जाएगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। सो विच वन इज मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव है या ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें हमारे पास जो ये जो रिएजेंट है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ डोनेट करेगा और रेजोनेंस करेगा। यहाँ अपने लोन पे डोनेट कर देगा, यहाँ से ये यहाँ डोनेट कर देगा। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में इसके लोन पर इन्वॉल्व हो गया। जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं मतलब स्टेबिलिटी आ जाती है, और जब स्टेबल होता है तो वो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसमें जो रिएजेंट है वो क्या है, कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। सॉरी, इसमें प्रोडक्ट कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दीज रिएजेंट्स। ये एनालिसिस है, हम लोगों ने साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये रिएजेंट्स होंगे और उसके अलावा ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इसमें क्या है कि ये जो रिएजेंट्स हैं, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड वंस टाइम। अब ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है ना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व करता है। जब यहाँ डोनेट करेगा डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड है, प्लस चार्ज आ जाएगा। सिंपली रेजोनेंस शो करके बताई हुई है कि किस तरीके से ऑक्सीजन रेजोनेंस शो करके खुद को स्टेबल करता है। नेक्स्ट गाइडलाइन नंबर 3 है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, COOH को रिएक्ट करवाना चाहते हैं NH2 के निस्बत। मतलब 2 ग्रुप हैं, एक मोर रिएक्टिव है एक लेस रिएक्टिव है। अगर हम लेस रिएक्टिव वाले को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करेगा। अब ऑब्वियसली अब नॉर्मल रिएक्शन में तो यही होगा कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला रिएक्ट करेगा, लेस वाला तो नहीं करेगा नहीं। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि लेस रिएक्टिव वाला रिएक्ट करे। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 में से NH2 ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब हम इसे किसी भी दूसरे रिएजेंट से किसी भी दूसरी स्पीशीज से एक्सपोज करवाएंगे तो क्या होगा कि जो NH2 रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, NH2 को कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे ताकि NH2 रिएक्ट ना कर सके और COOH को रिएक्ट करने दें। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया, ये वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया। सो इसमें क्या हो जाएगा, NH2 इसके साथ कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बना देगा। यहाँ NH2 है ना, ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे और इस कार्बन पे, क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो ये इस तरह का एक प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप बन गया, ये इस तरह का। अब ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकता। यहाँ क्यों कर सकता था, क्योंकि इसके पास लोन पेयर थे। लेकिन यहाँ के इसके जो लोन पेयर्स हैं ये क्या हो गए, डीलोकलाइज्ड हो गए। ये यहाँ मतलब डोनेट करेगा और फिर ये यहाँ रेजोनेंस शो करेंगे। अब नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइज हो गए, वो उतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते, अब वो इतना रिएक्टिव नहीं रहा। तो अब ये क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करने की इजाज़त दे देगा, उसे रिएक्ट करने देगा। सो इफ़ यू वांट टू रिएक्ट द लेस रिएक्टिव ग्रुप वी हैव टू प्रोटेक्ट द मोर रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट, देन वी आर एबल टू perform the reaction of less reactive group. Okay, next is ये कैप्टोडायअमीन एक ग्रुप है, इसके हम लोगों ने डिसइंटीग्रेशन करनी है। सो इसकी यहाँ सल्फर से डिसइंटीग्रेशन करेंगे, CS बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ
पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ कोई भी नेगेटिव स्पीशीज, जिस तरह यहाँ Cl आके अटैच हो गया है और यहाँ सल्फर के साथ क्या हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ पॉजिटिव हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास क्या होगा कि हमें पता है कि ये थायोयूरिया से बनता है। ये जो थायोल्स हैं ये किससे बनते हैं, थायोयूरिया से। यानी थायोयूरिया का क्या फार्मूला होगा, ये वाला NH2 NH2, this is also NH2. सो दिस इज थायोयूरिया। सो ये जो थायोल्स होते हैं ये बनते हैं थायोयूरिया मेथड से। सो थायोयूरिया से क्या होगा, इस SH की जगह यहाँ से SH डिसइंटीग्रेट होगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसके साथ नेगेटिव Cl आके अटैच हो जाएगा। देन Cl कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू OH बाय यूजिंग SoCl2। और ये रिएजेंट्स याद रखते हैं कि Cl किस तरीके से OH में कन्वर्ट हो सकता है, सल्फर सॉरी थाइनाइल क्लोराइड से। तो ये कन्वर्ट हो सकता है। देन हम इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाएंगे, इसकी रिडक्शन करवाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड इसके फिर सिंपली यहाँ से एसाइल ग्रुप पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा थ्रू द फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन से रिमूव हो जाएगा। देन यहाँ से ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ इसके साथ पॉजिटिव स्पीशीज। सो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जिसे यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये कैप्टोडायमीन बनाना है। ओके, अब हम इसी रिएक्शन की साइंटिसिस देखते हैं। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो क्या था, बेंजीन के साथ SH कनेक्टेड था। इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्यूटाइल क्लोराइड ऐड करेंगे। सिंपली क्या करेगा, सल्फर अटैक करेगा इसके ऊपर ब्यूटेन के ऊपर अटैक करेगा। क्लोराइड बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जब क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को कर लेगा, कैच कर लेगा और यहाँ क्या HCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। HCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये ब्यूटाइल इसके साथ सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा, ब्यूटाइल सल्फाइड आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे विच इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इट इज़ अ लीविस बेस। ओके, तो यहाँ क्या होगा, अब एसाइलेशन करवानी है और एसाइलेशन, ये जो ब्यूटाइल सल्फाइड ग्रुप है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो सिंपली बेंजीन का ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से लीव हो जाएगा और यहाँ ये एसाइलेशन फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी। देन फॉर द रिडक्शन करवाएंगे, NaBH4 की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये बेंजीन और इसके साथ ये पीएच ग्रुप फिनाइल और यहाँ OH आ जाएगा। जब रिडक्शन होगी सोडियम बोरो सॉरी इस कार्बोनाइल की रिडक्शन होगी, देन सेकंड स्टेप क्या है कि सल्फर सॉरी थायोक्लोराइड क्या करेगा, इस OH को कन्वर्ट कर देगा Cl में। देन थायोयूरिया की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये Cl कन्वर्ट हो जाएगा SH ग्रुप में एंड फर्दर लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सल्फर अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्लोरीन लीव कर जाएगा और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल सिंपली बन जाएगा। लाइक ये टारगेट मॉलिक्यूल हमारा सिंथेसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट ये 4 गाइडलाइन। ओके, अगर दो हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स है और उनमें से एक रिएक्ट करना चाहे, मतलब सेम ग्रुप्स हैं, अब दो सेम ग्रुप्स हैं तो डेफिनेटली दोनों रिएक्ट करेंगे जब उन्हें रिएक्शन कंडीशन मिलेंगी। अब दोनों नाइट्रो ग्रुप्स हैं, अगर उन्हें रिएक्शन कंडीशन मिलेंगी, जिस तरह रिडक्शन की रिएक्शन कंडीशन मिलेंगी तो क्या होगा, वो दोनों डेफिनेटली वो दोनों रिएक्ट करेंगे। लेकिन कीमो सेलेक्टिविटी के थ्रू हम लोग एक को रिएक्ट करवा सकते हैं अगर जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव हो एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल की निस्बत वो लेस रिएक्टिव हो, तो हमारे पास क्या होगा,
एक पार्शियल क्या होगा, पार्शियल मेटा नाइट्रो बेंजीन होगी, पार्शियल रिडक्शन होगी, मतलब एक नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, रिएक्ट करेगा लेकिन दूसरा नहीं करेगा। सिंपल, पहले हम लोगों ने क्या नाइट्रेशन करवाई है और ये क्या मेटा पे आएगा, क्योंकि नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है एंड इट विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन एंड प्रेफर द इनकमिंग ग्रुप टू बी अटैच एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। देन हमारे पास क्या होगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें से एक ग्रुप की रिडक्शन हो, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम रिड्यूसिंग कंडीशन, रिडक्शन कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो दोनों की होगी, दोनों रिएक्ट करना चाहेंगे। सो अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो एज कंपेयर टू रिएजेंट, तो उनमें से क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगी, मतलब एक ही नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन होगी अगर ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो, कम रिएक्टिव हो एज कंपेयर टू दिस स्टार्टिंग मटेरियल। अब देखते हैं कि कम रिएक्टिव है इसकी निस्बत, क्यों कम रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ दो नाइट्रोबेंजीन थे, दो नाइट्रोबेंजीन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को विदड्रॉ कर रहे थे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर रहे थे तो बेंजीन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये एक नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर रहा है, तो उसकी कंपैरेटिव में ये NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इस बेंजीन को स्टेबल भी कर रहा है, जितनी वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर रहा है उतना ये इसे स्टेबल भी कर रहा है। सो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की कम होगी, लेकिन इसमें तो सिर्फ विदड्रॉ कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा होगी। सो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी रिएक्टिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग रिएक्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल नाइट्रेशन, पार्शियल रिडक्शन शो करेगा मेटा नाइट्रोबेंजीन की, दिस इज मेटा नाइट्रोबेंजीन। ओके, अगर स्टार्टिंग मटेरियल और जो रिएक्टेड मोनो रिएक्टेड प्रोडक्ट है उनकी रिएक्टिविटी सेम है तो यील्ड अच्छी नहीं होगी, मतलब मॉडरेट सी यील्ड होगी 50-50%। जिस तरह अगर हम ये कंपाउंड देखें और ये सोडियम क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएगी तो O- आ जाएगा। अब इन दोनों की रिएक्टिविटी अबाउट सेम है, हल्की फुल्की चेंज है, थोड़ी बहुत डेविएट करती है लेकिन अबाउट सेम है। तो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी 45-62%, मतलब मॉडरेट सी यील्ड होगी, दरमियानी सी। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, दो सेम फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे पहले क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के बाद उसका एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा और दूसरा कंजर्व रहेगा। जिस तरह यहाँ हमारे पास दो सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, दो सेम फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे कि दोनों रिएक्ट करना चाहेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। अब जब रिएक्शन कंडीशन आएंगी दोनों रिएक्ट करेंगे, करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसकी। ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O OMe, यानी ये हमारे पास है ये C डबल बॉन्ड O OMe। ये हमारे पास है एस्टर, एस्टर ग्रुप है। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इसे इसके एसिड में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करेगा, साइकिल बन जाएगा, ये साइक्लिक बन जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं सक्सीनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। जो 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं सक्सीनिक एसिड। सो इससे हम लोग क्या करेंगे, एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। अब जब मिथेनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा तो इसका सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्ट करेगा, दूसरा नहीं। जिस तरह यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पे तो यहाँ से क्या करेगा,
ऑक्सीजन पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, CO2H हो जाएगा और साथ में जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ के इस कार्बन के साथ अटैच। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि अगर हम दो सेम फंक्शनल ग्रुप में से एक सिंगल को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उससे पहले उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। देन इट माइट बी इजी टू रिएक्ट वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप व्हाइल अदर रिमेन द सेम। देन कहते हैं कि थायोक्लोराइड की प्रेजेंस में ये एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड क्लोराइड में। सो दिस इज द रिएक्शन कंडीशन you have to keep in mind. So that was all about for today's lecture. This is all about the chemoselectivity. What is chemoselectivity and what guidelines we should follow to solve these problems if you want to react a specific functional group while other remain the same. So I hope you will understand the whole lecture. If there's any question, any query, you may ask in the comment box.